सपा अध्यक्ष आगरा पहुंचे हैं। आपको बताते चले आगरा में अखिलेश यादव ने रामजीलाल सुमन से मुलाकात की है। अखिलेश यादव आगरा पहुंच चुके हैं। आपको बताते चले रामजीलाल सुमन के आवास पर अखिलेश यादव पहुंचे। सपा कार्यकर्ता में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा। अगर आप चाहोगे तो मैं ग्राफ भी दिखा सकता हूँ। मैं जानता हूँ कई चैनल अपने आप ग्राफ को कवर कर रहे हो। ये ग्राफ है। ये दोबारा दिखाइए थोड़ा सा फ्रंट में ये है। ये तो मैं केवल 4 जगह का बता रहा हूँ। मैं आपको केवल 4 जगह की बात कर रहा हूँ। मैं केवल STF का देख लीजिए आप। सर फ्रंट में सर नीचे कर ले भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो बात मैंने पहले कही मैं फिर कहता हूं। जो तथाकथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ था, वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संघर्ष से उपजा। मनमानी की मनसबदारी का दौर अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। संविधान ही सर्वोपरि ही रहेगा, पहले भी था और आगे भी रहेगा। आगरा वासियों को आगे आकर के हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए। हम लोग तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं आगरा वासियों से भी अपील करूंगा कि इस हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर आगरा का अमन चैन बिगड़ा और दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगरा की छवि खराब होगी और पर्यटक यहां आने से कतराएंगे, जिसका सीधा असर आगरा के लोगों के काम कारोबार में पड़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रहेगी। जिन लोगों ने केवल नफरत की राजनीति के लिए मुगल म्यूजियम का नाम बदल दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर किया, अगर उनके नाम पर किया, किसी ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने भी विरोध नहीं किया। वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट उसके माध्यम से वो बन रहा था, लेकिन क्योंकि समाजवादी लोग बना रहे थे, इसलिए वो म्यूजियम आगे भी नया बढ़ा, वैसा का वैसे दिखाई दे रहा है। उस म्यूजियम को बढ़ाया भी नहीं इन्होंने। जिस शहर को स्मार्ट सिटी बनाना था, वो शहर जाम में फंस गया, उलझ गया जाम में। जिस नदी के बारे में कहा कि हम यमुना साफ कर देंगे, यमुना नदी साफ हो जाएगी, मां गंगा को साफ करेंगे। आपके सामने है यमुना नदी को कितना साफ किया, मां गंगा को कितना साफ किया। ये जो मेट्रो का विकास भी दिख रहा है, ये समाजवादियों की देन है। इसी तरह बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आए। यार क्या कर रहे हो भाई? बहुत बड़े देश के एक उद्योगपतियों को लाने के लिए, एक बड़ा शहर बसाने के लिए संजय खां जी को भी हम लोग लेकर के आए थे, जमीन उपलब्ध करा दी थी। लेकिन सरकार की जो नियत और मंशा है, उसके तहत काम कर करके उनका भी काम रोक दिया, आज तक नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जानबूझ करके पीडीए परिवार को और खासकर आदरणीय रामजीलाल सुमन जी को अपमानित करने के लिए काम किया, समाज में जहर घोलने इसलिए काम किया गया था, अपनी नाकामियों को छिपाने इसलिए काम किया गया था। आज के लोकतांत्रिक देश में कोई नंगी तलवारें नहीं घुमा सकता,
नंगी तलवारें और किस तरह का भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हुआ है, जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। और तब जब रामजय सुमन जी ने, जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी कही हुई बात हाउस के रिकॉर्ड से निकाल दी गई। अगर रिकॉर्ड से जो बात निकाली गई वो किस तरीके से सर्कुलेट की गई सोशल मीडिया पे, ये जिम्मेदारी विपक्ष के लोगों की नहीं है। अब भविष्य में भी अगर कोई बात सदन में कही जाए, और सदन कम से कम वो प्लेटफॉर्म है जहां अपनी बात रखी जा सकती है, जहां एक पक्ष कहा जा सकता है, दूसरा पक्ष भी कहता है। और इतिहास में कई ऐसे उदाहरण है जहां सदन में न जाने कितनी बातें कही गई हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उसको नहीं फैलाएं। लेकिन सरकार जानबूझ करके भोले भाले लोगों को कठपुतली बना करके उनसे राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी, उसमें कामयाब नहीं होंगे। पीडीए परिवार जागरूक हो गया है और आगरा में हम लोग संकल्प लेते हैं कि न्याय का राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम पीडीए परिवार के लोग एकजुट होकर के लगातार काम करते रहेंगे। मुझे याद है इस सरकार की नीयत, जिस समय 17 में सरकार बनी थी, उस समय जो आरक्षण व्यवस्था लागू थी वो आरक्षण व्यवस्था अलग तरह से लागू थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और फैसले के बाद आरक्षण व्यवस्था और तरीके से लागू की गई थी। मुझे याद है कि जो मेरिट से भर्ती हुए थे नौजवान, उनका रिजल्ट कोर्ट में उलझा हुआ था। कोर्ट से जब फैसला आया और रास्ता साफ हुआ तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, क्योंकि रिजल्ट पुरानी आरक्षण व्यवस्था के तहत हुआ था। इसलिए बड़े पैमाने पर पिछले दलित बच्चे जनरल में नौकरी पा गए थे, लेकिन इस सरकार ने 4 दिन बाद रिजल्ट बदल दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि पिछले दलित और आदिवासी बच्चे जो जनरल में आ गए थे उन्हें अपनी कैटेगरी में भेजा गया, और उस कैटेगरी भेजने की वजह से 1700 बच्चे पिछड़े और दलित और आदिवासी तो आगरा में अखिलेश यादव पहुंचे, प्रशासन अलर्ट मूड पर नजर आई। ये तस्वीर उस दौरान की है जब अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष रामजीलाल सुमन से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई थी, चूंकि अखिलेश यादव के पहुंचने की खबर पहले ही मिल गई थी। सियासत गरमाइन हुई है। रामजीलाल सुमन ने जिस तरीके से करणी सेना पर बयान दिया था, उसके बाद से करणी सेना उनके विरोध में प्रदर्शन भी किया, उनके घर पर हमले भी किए गए, और ऐसे में अखिलेश यादव आगरा में रामजीलाल सुमन से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि साजिश के तहत रामजीलाल सुमन के आवास पर हमला किया गया था, घर तोड़फोड़ की गई थी और ये सब कुछ साजिश के तहत किया गया। तो बड़ी खबर सामने आ रही है इसी बीच, और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी इसी बीच सामने आ रही है। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। आपको बताते चले कि रामजीलाल सुमन के घर तोड़फोड़ की गई है। अखिलेश यादव ने कहा सांसद के घर अचानक कोई हमला नहीं हुआ। यहां पर अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए कि साजिश के तहत हमला किया गया है। तो अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे। अखिलेश यादव ने कहा कि गोली मारने के लिए कहा गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से यह बयान दर्ज किया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि रामजीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ की गई है। सांसद के घर अचानक हमला नहीं हुआ, जबकि ये पूरी सोची समझी साजिश थी। साजिश के तहत सांसद के घर पर हमला किया गया, गोली मारने के लिए कहा गया है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब कुछ सोची समझी साजिश थी, अचानक कुछ भी नहीं हुआ। तो सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर जो हमले हुए, तोड़फोड़ हुई, उसमें अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि ये अचानक हमला नहीं हुआ।
सांसद के घर पर जो हमला हुआ वो सोची समझी साजिश थी, वो सोच समझकर हमला किया गया था। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि गोली मारने के लिए कहा गया। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से अगली खबर।